सभा में वो आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताती, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने अपने पैटर्न को बदला और इस बार लोकसभा में भी बीजेपी और कहीं ना कहीं रुझानों में विधानसभा में भी बीजेपी पर भरोसा जताया है दिल्ली की जनता ने। रविंद्र जी, बिल्कुल, आशुतोष जी भी लगातार ये चीज देख रहे हैं, क्या इस वक्त के ट्रेंड आ रहे हैं। आशुतोष जी देखिए, एक चीज हमने यहां पर देखी कि चाहे मनीष सिसोदिया की बात हो, आतिशी मरलीना की बात हो, या दूसरी तरफ हम बात यहां पर अरविंद केजरीवाल की कर लें। पहले वो पिछड़ रहे थे, फिर वो आगे आ गए। अब यहां अगर पहले जो पिछड़ने वाले लीडर्स की बात करें, वो अब आगे जाने लगे हैं आम आदमी पार्टी के। ये एकदम से जो है कहा जाए कि बहुत जल्दबाजी होगी इन ट्रेंड को पकड़ना, इन रुझानों को देखना। देखिए रविंद्र जी, हमको एक चीज समझनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की साफ रणनीति थी कि दिल्ली जीते या नहीं जीते, लेकिन कम से कम अरविंद केजरीवाल को नहीं जीतने दें। अरविंद केजरीवाल की हार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत थी। यह भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से मान करके चल रही थी। इस तरह के परिणामों की उम्मीद शायद मुझे नहीं लगता कि भाजपा के नेताओं को भी चुनाव से पहले थी। तो उनकी रणनीति अरविंद केजरीवाल को जो घेरने की थी, उसमें वो काफी हद तक सफल दिखाई देते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अभी भी 74 वोटों से आगे हैं। एक इतने बड़े नेता के लिए इतना बड़ा अंतर नहीं है ये। हालांकि पिछला चुनाव भी वो बहुत ज्यादा वोटों से 21,000 वोटों का। मैं इसमें एक चीज आपसे जानना चाहूंगा सर। देखिए, जब सबसे पहली बार अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ मुकाबला लड़ा, उन्होंने सीधा पहले ही बोल दिया था कि मैं सीएम कैंडिडेट जो सीएम 15 साल की रह चुके हैं उनके खिलाफ नई दिल्ली से चुनाव लड़ूंगा। आप देख लीजिए, उसी तरह से प्रवेश वर्मा ने भी कह दिया था मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से चुनाव लड़ूंगा। यानी कि सीधा खम ठोकते हुए आपने पूरा चैलेंज दिया, चुनौती की, अपनी पार्टी में भी एक कॉन्फिडेंस जताया और अपने आप में भी कॉन्फिडेंस जताया और वोटर में भी कॉन्फिडेंस जताया कि हां मैं यहां पर आ चुका हूं। ये एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय की प्लानिंग लेकर के चलती है। हमको यह समझना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक महीने पहले कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस करती है, तब से तैयारियां नहीं करती है। एक चुनाव खत्म होता है और वह अगले चुनाव की तैयारियों में लग जाती है। ऐसे में प्रवेश वर्मा ने जो लगातार उस क्षेत्र में काम किया, उस क्षेत्र में अपनी पहुंच बनाई, शायद उसी का परिणाम भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। हालांकि अंतिम परिणाम क्या होगा ये हमको भी शायद देखना चाहिए, क्योंकि अभी 10-11 राउंड की काउंटिंग बाकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति मुझे सफल होती हुई कम से कम अभी दिख रही है। अरविंद केजरीवाल का हारना, अगर आप एक बार के लिए हम ये मान भी लें कि वहां सरकार बना लेती है, जीत जाती है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल लूज करते हैं तो एक बहुत बड़ा इसका इमेज का और परसेप्शन का जो गेम आप खेलती है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पर भी, मनोबल पर भी असर पड़ेगा इसका, क्योंकि संयोजक अगर हार जाए तो ये बात स्वाभाविक है। बिल्कुल। देखिए यहां पे एक समझने की जरूरत ये भी है कि कांग्रेस और भाजपा दो राजनीतिक दल हैं जिनका एक स्ट्रक्चर है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी है जहां अरविंद केजरीवाल से शुरू होती है और अरविंद केजरीवाल पर खत्म होती है। वो वन मैन आर्मी है। ऐसे में अगर किसी के कमांडर को आप हरा देते हैं तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। और हमने एक चीज राजनीतिक तौर से भी देखने की, समझने की कोशिश करें कि सौरभ भारद्वाज को कहीं भी भाजपा ने घेरने की कोशिश नहीं की। सौरभ भारद्वाज को एक तरह का वॉकओवर भाजपा ने दिया, वो पहले बार से आगे भी चल रहे हैं। निश्चित तौर पर भाजपा एक प्लानिंग यह भी लेकर के चल रही थी कि अगर उनको बहुमत नहीं मिलता है, अगर आपको बहुमत मिलता है और अगर उसके बाद में अगर वो केजरीवाल और आतिशी और मनीष सिसोदिया को हरा देते हैं, तो क्या पार्टी के अंदर फिर भी एक टूट की स्थिति भाजपा पैदा कर सकती है? क्या एक बार फिर से भाजपा दिल्ली पर भगवा लहरा सकती है? शायद उसकी भी उन्होंने एक सेकंड प्लान, एक सेकंड वो लेकर के चले थे, जिसमें वो काफी हद तक सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विकास राज जी एक स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि वो स्टेटमेंट भी याद करना चाहिए। अभी हमारे साथ अभी मदन जी और सीवी यादव जी। अच्छा, तो मदन यादव जी, तो मदन जी के पास ही चलते हैं। मदन जी, इस स्टेटमेंट को आप कैसे? सीबी यादव जी हमारे साथ है। सीबी यादव जी, क्योंकि ये बार बार जो स्पोक पर्सन है वो भी बोल रहे हैं, जो लीडर्स है वो भी कह रहे हैं कि दिल्ली को अगर बनाया तो कांग्रेस ने बनाया, आम आदमी पार्टी सिर्फ उसी पर बैटिंग करते हुए चली आई। लेकिन इतने बड़े मुद्दे को, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को 2 बार से आप कैश नहीं कर पाए और इस बार भी कैश नहीं कर पाए, गठबंधन नहीं किया, कम से कम मुद्दा ही कैश कर लेते हैं। दे देते हैं इसका जवाब। हाँ, आशुतोष जी आप दे दीजिए जवाब। देखिए बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं ये जो परिणाम आ रहे हैं श्रुति जी, हमको देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से उन्होंने एक पिच तैयार किया था, जिस तरह की बैटिंग लाइन तैयार की थी, उसके अनुरूप यह परिणाम दिख रहे हैं।
आम आदमी पार्टी जो इमेज और परसेप्शन का खेल खेलती थी, उसी इमेज और परसेप्शन के खेल के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को घेरा और हमको दिखाई दिया कि केवल शीश महल का मुद्दा नहीं बनाया उन्होंने, पूरी दिल्ली के तमाम बड़े चौराहों पर उन्होंने शीश महल का एक मॉडल भी रखा कि आपके पैसे यहां खर्च हुए। जो परसेप्शन आम आदमी पार्टी जनता के बीच में लेकर के आई थी कि हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, नवाचार करेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो वर्किंग स्टाइल है उसको चेंज करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी है एस्टेब्लिश करने में मुझे लगता है कि शायद सफल रही कि आम आदमी पार्टी भी राजनीतिक दल जो भाजपा और कांग्रेस की वर्किंग है उसी तरह की वर्किंग में ढल गई है। अब ऐसे में यह तमाम अगर तीनों राजनीतिक दल एक ही पॉलिसीज को लेकर के काम कर रहे हैं, चाहे वो फ्रीबीज को लेकर के हों, चाहे वो तमाम जो और कास्ट और उन तमाम पॉलिटिक्स को साधने की बात हो, क्षेत्रवाद को साधने की कोशिश हो, तो भारतीय जनता पार्टी को शायद ये समझाने में मुझे लगता है दिल्ली की जनता को कामयाब रही कि ऐसे में आप डबल इंजन की सरकार के मार्फत जाएंगे तो शायद आपकी सरकारों को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमारे पास यह पुलिस नहीं है, हमारे पास इंट्रोडक्शन कराते स्वागत करते हैं, इनसे सवाल जरूर पूछेंगे। और अटल खंडेलवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। सीबी यादव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आशुतोष रावत जी एज अ सीनियर जर्नलिस्ट हमें लगातार ज्वाइन किए हुए हैं। और सबसे पहले रिएक्शन हम अटल खंडेलवाल से भी ले लेते हैं, क्योंकि अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें आप स्टैंड, मतलब ये बार बार हम कह रहे हैं कि 1998 से 27 साल का वनवास खत्म हो रहा है, खुशी तो हो रही होगी रुझानों में ही। खैर छोटा सा रिएक्शन अटल जी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे रुझान है, स्वागत योग्य, मेहनत का फल जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए दिल्ली की जनता भी कब तक इन सब जो फॉल्स नरेटिव्स के साथ चलती, तो अंत में उनको आना ही था। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट क्लैरिटी है विचारों में, और वो दो बात बिल्कुल स्पष्ट करती है। पहला राष्ट्र प्रथम की भावना, दूसरा हिंदू संस्कृति के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम सड़क, पानी, बिजली, सोशल सिक्योरिटी, सुरक्षा सब देंगे। ये सीबी यादव जी मंत्र बता रहे हैं बीजेपी की तरक्की का और बीजेपी के रुझानों में बढ़त का। मैं अटल जी की बात से सहमति दर्शा रहा हूं इस बात में कि इस समय देश के भीतर क्लियरली दो आइडियोलॉजी है, जहां एक तरफ एक वोट बैंक, धर्म और ये जो चीजें हैं इस पे आ गया है, और बड़ा वर्ग आज भी देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ है। जो आप कांग्रेस पार्टी की कह रहे थे कि हम क्यों रिवाइवल नहीं कर पाए, बेसिकली कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र था उस पे अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से करप्शन करके ये झूठे आरोप लगाए शीला दीक्षित से, उससे हमारे वोटर का उस समय विश्वास डिगा और हम लोग कमजोर हुए। लेकिन अब हम वापस रिवाइवल हो रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि हमने लगभग, चूंकि अभी हमारे ऊपर ये था ना कि हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये वोटर ये देखता है कि लोकतंत्र को कौन बचा सकता है, उस दिशा के भीतर ये वोट करता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं दिल्ली में हम दोबारा से पूरा रिवाइवल कर रहे हैं, दोबारा से हमारा वोट बैंक वापस उसी जगह आ रहा है, क्योंकि जो वेलफेयर स्टेट का वोट बैंक है वो जो हमसे किसका था वो वापस हमारे पास जैसे आएगा, हम बीजेपी को मात देंगे। हम वापस में भी तो आना चाहिए ना सर, ये जो तरीके से जो हमारी शीला दीक्षित जी थी उसी जगह आप अगर संतोष कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप रहिए इस मुगालते में, लेकिन ये सीटों में भी तो परिलक्षित होना चाहिए। नहीं, सीटों में भी मैंने आपको वही चीज बताई कि अभी भी जो है देश पहले एक पर आगे थे, अब शून्य है। इस देश के संविधान और लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के साथ है, मतलब जिसके साथ तो आ रही है जनादेश। एक बात मैं बोलना चाहता हूं। जी जी बोलिए अटल जी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि यादव साहब कह रहे हैं कि भी बिल्कुल क्लैरिटी हो गई है कि एक पार्टी धर्म के साथ चलना चाहती है और दूसरी अधर्म के साथ। तो हम धर्म के साथ हैं और धर्म के 10 लक्षण हमारे साथ हैं, जिसमें क्षमा, मानवता, दया और बहुत सारे हैं। 10 लक्षणों के साथ हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, ये बहुत स्पष्ट है, और धर्म के साथ चलने वाले लोग ही हैं। पंतों के साथ नहीं, क्षेत्र के बंटवारे के साथ नहीं, जाति के बंटवारे के साथ नहीं,
भाषा के बंटवारे के साथ नहीं, ये बंटवारे की राजनीति नहीं, एकजुटता की राजनीति, भारत राष्ट्र की राजनीति। बोलिए सीबी यादव जी, क्या कह रहे हैं? लोगों के दुखों को समझ के उनको दूर करने की राजनीति हम करते हैं। धर्म का जो मतलब भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का वो बिल्कुल अलग अलग है। इनका जो धर्म का मतलब है वो एक छलावा है जिसमें अनैतिकता है। धर्म बेसिकली नैतिकता और सारे धर्म जो नैतिक ये आप मत बताइए हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं और हमारा जो है सभी धर्मों का जो नैतिक मूल्य, चाहे प्रेम हो, चाहे करुणा हो, चाहे हिंसा हो, वो हमारे लिए धर्म है। धर्म का मतलब रिलीजियस नहीं होता है, धर्म का मतलब होता है नैतिक मूल्य जिसको धारण किया जा सके। ये बहुत सिंपल सी बात है कि हम एग्जाम की पहले प्रिपरेशन करते हैं और रिजल्ट अगर 0 आता है तो सब कुछ शून्य हो जाता है। अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी ज्यादा थी तो वो रिजल्ट में तब्दील क्यों नहीं हो रही है? बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या ऐसे 5 फैक्टर्स है जहां पर आप लूज कर गए हैं? सीबी यादव जी। नहीं, मैंने आपको आप जाइए। केजरीवाल जी ने कहा कि वोटर का उपयोग कर सकती थी भाजपा। चलिए, जैसे 15 से 30, 32, 35% तक आएगा, हमारी सीटें बिल्कुल एकदम से उलट जाएगी उस समय। तो ये हम एक बढ़ने की भी हमने एक खोया है, जनाधार खोया है, और वो जनाधार झूठ के आधार पे हमने खोया है। अरविंद केजरीवाल ने जो मूवमेंट चलाया, चूंकि हमारा वो वोट बैंक जो वेलफेयर स्टेट का वोट बैंक था वो उधर खिसक गया, लेकिन हम दोबारा से इसको लेके आए हैं संगठनात्मक तौर पर। तो आपको लग रहा है सीबी यादव जी कि अगर इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलते, और हम दुरुस्त कर रहे हैं उसको, अगर इंडिया गठबंधन को विधानसभा में भी साथ लेकर चलते गठबंधन का, तो शायद रिजल्ट आपके फेवर में आता। आपको लग रहा है इस डिसीजन से आपको थोड़ा दुख हो रहा है कि नहीं, साथ ही लेकर चलना चाहिए था, अलग अलग नहीं? बिल्कुल नहीं, इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए था। हाँ। उसमें बहुत क्लियरिटी थी। तो देखिए, गाजे बाजे के साथ जश्न की शुरुआत हो चुकी है, और ये और कहीं नहीं, जिस तरह जश्न की शुरुआत गाजे बाजे के साथ हो रही है वो अनडाउटली ये बीजेपी ही होगी, जहां पर ये गाजे बाजे के साथ यहां पर देखिए। और हाँ, सच बात है, मोदी जी का शर्ट पहने और कमल भगवा रंग का शर्ट पहने एक शख्स आपको नाचते हुए नजर आ रहा है। तो ये जश्न की शुरुआत हो गई, लेकिन एक चीज और देखना चाहिए, रुझानों की टैली जो नजर आ रही है उसमें बीजेपी के आंकड़े लगातार डिक्रीज हो रहे हैं। 42 से 41, 41 से 40, अब 39, और वहीं आम आदमी की पार्टी के जो फिगर्स हैं टैली में, वो धीरे धीरे करके रविंद्र सर वो इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि 45 तक ये रुझानों में बीजेपी आगे थी। एक वक्त ऐसा भी था जब 23 सीटें आम आदमी पार्टी रुझानों में आ गई थी, 46 सीटों पर बीजेपी आ गई थी, डबल का जस्ट फर्क था। लेकिन बहुमत 36 का है अभी। उन बहुमत की अगर बात करें तो उस बहुमत के हिसाब से 3 सीटें प्लस में बीजेपी रुझानों में चल रही है। हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार कवर अप करती हुई दिखाई दे रही है। अब कई ये हम बात करें कि अभी राउंड्स बचे हुए हैं, अभी इन राउंड्स में ट्रेंड यही रहता है या आगे पीछे चीजें होती हैं, तो इसलिए बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन जश्न बीजेपी की तरफ से मनाया जाने लगा है, शुरुआत इसकी हो चुकी है गाजे बाजे के साथ। अर्चित गुप्ता हमारे साथ, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। अर्चित गुप्ता जी, सर नमस्कार, स्वागत आपका। ये 31 सीटों पर आप अब रुझानों में आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ये ट्रेंड बरकरार रहेगा और आगे जाएगा? शुरुआती रुझान है, जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, 45 सीटों से बीजेपी 39 तक आ चुकी है। धीरे